नमस्कार, मैं एस.के. यादव, आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। एक लंबे समय के बाद हम फिर से एक साथ हैं, कॉमन एरर्स का एक नया सीरीज लेकर। इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन 10 मिनट में पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील है कि आप इस कोरोना महामारी के प्रलय काल में अपने घर पे रहें ताकि आप सुरक्षित रहें। यदि हम चाहते हैं कि कोरोना ना फैले तो हमें अपने आप को फैलने से रोकना होगा, अर्थात हमें समाज में बिना मतलब का कहीं भीड़ लगाने से यहाँ वहाँ जाने से अपने आप को रोकना होगा, तभी कोरोना रुकेगा। साथ ही प्रशासनिक निर्देशों का भलीभांति हमें पालन करना होगा ताकि कोरोना हारे और हम जीते। आइए अब इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन्हें बनाइए, फिर एक्सप्लेनेशन को देखिए, व्याख्या को देखिए। चलिए, तो आप बना चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बना चुके हैं। यदि नहीं बनाए हैं तो वीडियो को पॉज करके बना डालिए, फिर देखेंगे कि आप कितना सही बनाए, कितना गलत, क्या क्या आप नया सीख रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। माई हाउस इज मोर बिगर दैन हर्स, यानी मेरा घर उसके घर से ज़्यादा बड़ा है। कहाँ गलती है, एरर कहाँ है? तो एरर है बी में। मोर बिगर का प्रयोग नहीं होगा, केवल बिगर होगा, क्योंकि मोर भी कंपैरेटिव और बिगर भी कंपैरेटिव। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग हम सेंटेंस में नहीं करते, इसलिए मोर बिगर नहीं, केवल बिगर। इसी प्रकार मोर शॉर्टर, मोर टॉलर, मोर स्मॉलर जैसा प्रयोग भी नहीं करते, केवल शॉर्टर, टॉलर या स्मॉलर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है सी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ थेइस्ट एंड एन अथेइस्ट, यानी वो थेइस्ट और अथेइस्ट के बीच का अंतर नहीं जानती है। थेइस्ट यानी आस्तिक, जो ईश्वर में बिलीव करता है, विश्वास करता है। अथेइस्ट यानी नास्तिक, जो विश्वास नहीं करता है। कहाँ गलती है? गलती है पहले नंबर, यानी आंसर ए होगा। क्या होगा जी? ए। क्या होगा सुधार? तो सी डजंट होगा, डू नॉट नहीं होगा, क्योंकि सी सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, यानी डज नॉट आएगा, यानी डजंट होगा, डोंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मेक हेस्ट, यानी जल्दी करो। लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर जाओ। तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सेंस भी निकल रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली एरर है। किस पार्ट में? तो सी में। नोट का प्रयोग नहीं होगा, एनओटी नोट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट ये खुद एक निगेटिव वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, यानी नोट केवल हटाना होगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यानी कल मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा हूँ, कि जा रहा था, क्योंकि बात तो पास्ट की है, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस भी पास्ट का ही होगा, यानी आई वाज गोइंग टू द मार्केट, ना कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी सी नंबर आंसर होगा। सी में सुधार क्या है जी? एम के जगह पर वाज। अगला क्वेश्चन मेनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, यानी बहुत सारे लोग, एक लोग और यानी एक व्यक्ति और उससे अधिक, यानी बहुत सारे लोग मेरे अंदर काम कर रहे हैं। कहाँ गलती है? बहुत सारे लोग सुन के तो लग रहा है कि हैव होना चाहिए, लेकिन हैव नहीं होगा, हैज होगा। थोड़ा सा समझना यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेनी के बाद यदि नाउन आता है, उसके बीच में आर्टिकल नहीं, सीधे मेनी के बाद नाउन आता है, तो वो नाउन पीसीएन होता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। परंतु यदि मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग किया जाए तो नाउन एससीएन होता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन वही ए या एन नहीं हो तो नाउन पीसीएन और वर्ब भी प्लूरल।
क्लियर है? तो मेनी ए मैन हैज होगा, ना कि हैव होगा। इज इट क्लियर? चलिए अगला है हमारा, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा, सिक्योर ए डिसेंट जॉब, एक प्रतिष्ठित जॉब सिक्योर करने में, सुनिश्चित करने में वो मेरी मदद करेगा। तो ठीक है, अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन अगर आप नरेशन पढ़े हैं तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है ना, यानी ही सेड है तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस का टेंस भी पास्ट में जाएगा, यानी ही विल नहीं, ही वुड होगा, यानी बी नंबर आंसर, विल के जगह पर वुड होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आए दिन जो भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, एसएससी, बैंकिंग, 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरी तरह से बेसिक इंग्लिश है और ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, एसएससी वगैरह में तो ज़रूर आते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर। एट लास्ट सी वाज मैरिड विथ ए पुअर बॉय, यानी अंततः उसने शादी कर ली, नहीं उसकी शादी हो गई एक गरीब लड़के से, शादी हो गई, यानी सेंटेंस पैसिव है, ध्यान रखिएगा पैसिव है। यानी बी, बी कहने का मतलब इज आर एम वाज वेयर, बी बिन बिंग के बाद यदि V3 आता है तो वो पैसिव बनता है, एक्टिव का वो पैसिव बन जाता है। और पैसिव में मैरी के साथ, यानी कह सकते हैं कि मैरिड के साथ टू का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी बी प्लस मैरिड टू ए पुअर बॉय होना चाहिए, ना कि विथ। तो आप कहिएगा सर एक्टिव होगा तो एक्टिव में मेरी अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, यानी यदि मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा, आई विल मैरी विथ यू या टू यू, ना गलत हो गया, केवल होगा आई विल मैरी यू। या मैंने किया तो आई मैरिड यू, मैंने तुमसे शादी किया, सीधे उसके साथ ना ही टू ना ही विथ, लेकिन वही पैसिव हो जाएगा बी प्लस V3, तो लगता है टू ना कि विथ। नेक्स्ट है कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर माई फार्म, यानी मवेशियाँ मेरे फार्म के नज़दीक मिडो में, मिडो यानी चारागाह में चर रहे थे। तो देखिए यहाँ कैटल, पीपुल, ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन होते हैं, इनमें इस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा, अवेयर तो होगा ही क्योंकि प्लूरल है, तो एस हटेगा, यानी आंसर ए। 9वां नंबर क्वेश्चन है द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स, कॉलेज जो है स्पेशल लेक्चर करा रहा है फॉर देयर स्टूडेंट्स, कि फॉर इट्स स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देयर यानी अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो किसका अपना, कॉलेज का अपना, कॉलेज नॉन लिविंग है तो इसके लिए इट्स होगा, ना कि देयर होगा। ऐसे भी देयर प्लूरल के लिए होता है, लिविंग नॉन लिविंग के लिए तो होता ही है, लेकिन प्लूरल जब हो तब होता है, लेकिन कॉलेज तो सिंगुलर है तो इट्स होगा। एंड टीचर्स सो दैट, ताकि दे मे गेट इनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ताकि उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में अवगत कराया जा सके, उसके बारे में ज्ञान दिया जा सके। अंतिम क्वेश्चन है ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन from the principal and the head of English department have helped him to get this lucrative job. A letter of recommendation यानी सिफारिश वाला जो पत्र है from the principal and the head of English department, जो प्रिंसिपल की तरफ से और हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, उसने उसकी मदद की। तो किसने? उस पत्र ने मदद की। जी हाँ, ध्यान रखें, उस पत्र ने। अब पत्र कौन है? लेटर है, सिंगुलर है तो हैव नहीं होगा, सी नंबर में हैज होगा। और ऐसे भी जब प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन नाउन, यानी जब नाउन प्रीपोजिशन इस तरह का सीरीज चलता है तो सबसे पहला जो प्रीपोजिशन होता है उसके पहले वाला नाउन ही सब्जेक्ट होता है, यानी ऑफ सबसे पहला प्रीपोजिशन है, उसके पहले लेटर है, वही होगा। यानी द बॉयज ऑफ दिस स्कूल में सब्जेक्ट कौन है? बॉयज है, ना कि स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कशन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको जो उचित लगता है कमेंट कीजिए।